सीआरपीएफ कांस्टेबल के अंदर कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के अंदर कितनी मिलती है, जब आप पोस्टिंग चले जाएंगे तब कितनी मिलेगी। मैंने और मेरे दोस्त ने एक ही दिन एक साथ ज्वाइनिंग किया था, पर मेरी दोस्त की सैलरी ज्यादा आ रही है, मेरी कम आ रही है। कितने अलाउंसेस मिलते हैं, कितने एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे, एक साल में एक्स्ट्रा अलाउंस कितनी बार मिलते हैं, इसी प्रकार के सारे सवालों को जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने YouTube चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम ज्वाइनिंग करने के बाद हमारे मन में, या फिर आप जैसे फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे मन में एक उत्सुकता, मतलब कि बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग में कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलेगी। क्योंकि अधिकतर लोग क्या है, सैलरी के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मैं आगे आने वाले समय में किस प्रकार से क्या क्या काम करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप कांस्टेबल पद पर भर्ती होते हैं तो इसके अंदर एक्स्ट्रा अलाउंसेस की बात करते हैं कि एक्स्ट्रा अलाउंस क्या मिलते हैं। सीआरपीएफ के अंदर आपको 2 बार मिलेंगे, यानी कि एक तो ड्रेस अलाउंस मिलेगा जो कि जुलाई में मिलता है हर साल। बट आप जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको पहली या दूसरी सैलरी के अंदर ही 10,000 जो कि वर्दी अलाउंस होता है वो इस साल का आपको मिल जाएगा। और ये हर साल आपको फिर बाद में जुलाई के महीने में आपके सैलरी के साथ ही क्रेडिट होकर आता है। ये तो हो गया आपका पहला अलाउंस। अब दूसरा होता है आपका बोनस। बोनस यानी कि साल में जैसे कि दिवाली बोनस होता है, उसी प्रकार से फोर्स के अंदर भी दिवाली बोनस दिया जाता है। ये भी आपके दिवाली के महीने के अंदर ही आता है, जिसको कि 7,000 प्लस मिलते हैं। ये कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ, 7,000 मतलब 7,000 से ज्यादा आपको मिलता है। अब बात करते हैं पूरी सैलरी की। ये तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस हो गए जो कि आपको मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक पे की। देखिए, बेसिक पे आपका है 21,700। अभी फिलहाल आज की तारीख में हमारे जो है डीए इसके अंदर जुड़ जाता है। तो डीए कितना है, 46% डीए है। अगर 21,700 का 46% 9,982 रुपए होता है। तो 9,982 रुपए आपकी सैलरी के अंदर जुड़ गए। अभी जैसे जिस प्रकार से डीए बढ़ेगा उसी प्रकार से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अब अगर डीए 50% हो जाता है तो ये 50% डीए आपके बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, फिर आपके बेसिक पे बढ़ जाएगी। ये प्रावधान है, तो अभी हुआ नहीं है। जैसे अगर हो जाएगा तो आने वाले समय में ये आपको बढ़कर। अब दूसरा उसके अंदर आता है आपका राशन मनी। राशन मनी क्या होता है कि आपको एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। अधिकतर अगर आप 31 माह का अगर माह है, 31 महीने का अगर दिन है, तो उसके अंदर आपको 3945 रुपए, यानी कि एक दिन के हिसाब से 127.29, यानी कि 127 रुपए 29 पैसे के हिसाब से आपको एक महीने में जितने दिन होते हैं उतने दिन के हिसाब से आपको राशन मनी मिलता है। जब आप कंपनी में रहेंगे या फिर फोर्स के बटालियन में रहेंगे तो आपको उसका पे करना रहता है। लेकिन जब आप घर आते हैं तो घर पे आपको पे करना नहीं रहता है। ये आपको घर पे भी आप अच्छा खाना खाएं इसलिए आपको दिया जाता है, जिससे कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में मिलती रहती है और आप जो है 127 रुपये 29 पैसे जब आप घर आते हैं वो आपका बचत हो जाती है। अब इसके बाद में अलाउंसेस होते हैं, जैसे सीआरपीएफ के अंदर हेयर अलाउंस होता है, शॉप अलाउंस होता है। ये दोनों 45 रुपए आपको मिलते हैं। इसके बाद के बात करें तो एक रम अलाउंस भी होता है। वो आपकी एल्टीट्यूड के हिसाब से होता है कि आप कितने हायर एल्टीट्यूड पर जॉब कर रहे हैं। जैसे कि अगर लोअर एल्टीट्यूड पे है तो 68 रुपए, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। जितना भी हायर एल्टीट्यूड पर जाते हो तो उस पर आपको ये मिलता रहता है। दोस्तों, अब क्या होता है कि अगर आप जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान है तो ट्रेनिंग के अंदर आपको एचआरए कभी कभी किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एचआरए मिल जाएगा। अब इसी के अंदर होता है कि अब दोस्त की सैलरी ज्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही है। क्यों? क्योंकि वो एचआरए का डिफरेंस हो जाता है। एचआरए का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, जब कि अगर आप एक विलेज से हैं तो अगर आपका 9% एचआरए है, अगर आपका दोस्त और आप एक साथ भर्ती हुए, लेकिन आपका दोस्त जो है सिटी का है और आप विलेज यानी कि गांव का आपने डॉक्यूमेंट दिया है कि गांव का मूल निवास पत्र दिया है या फिर आपका गांव का एड्रेस है और आपका गांव का स्थान है, तो उसके अंदर आपको क्या है, कम मिलता है। कैसे कि जैसे गांव के अंदर आपको किस कैटेगरी में आएंगे, 9% की कैटेगरी में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो वाई कैटेगरी में आ रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आपको 16% मिलेगा। और अगर एक्स कैटेगरी यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आपको 27% मिलेगा। यहीं पर आपके सैलरी का डिफरेंस हो जाता है। यानी कि अगर आप गांव से हैं तो आपको अगर 9% माना जाए तो 1736 रुपए, यानी कि आपको 1736 मिल रहे हैं। अब उसी दिन आपके साथ में आपके दोस्त ने जो ज्वाइन किया है, जो कि पटना सिटी का हो या फिर आपके साथ वाला ने दिल्ली का हो, वो तो पटना वाला जो पटना सिटी से होंगे तो आपसे डबल मिलेगा। उनको कितना मिलेगा, 3472 रुपए एचआरए मिलेंगे। और वहीं अगर वो दिल्ली का है, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का है उन रहने वाले, तो उनको मिलेगा 5,859 रुपए। तो अब आप देख लीजिए कहाँ पर आपको 9%
और उनको 27%, यानी कि आपका और उनकी तनख्वाह के अंदर कितना 18% का डिफरेंस हो गया। तो यहीं पर आपको डिफरेंस हो जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार जो दे दिया एड्रेस वही है। अगर आप अपने बच्चों को अगर सिटी में पढ़ाएंगे या फिर सिटी के डॉक्यूमेंट देंगे तो फिर आपको सिटी का मिल जाएगा, उसी हिसाब से आपकी सैलरी ऊपर नीचे यानी बढ़ती घटती रहेगी। ये तो बात की हमने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के अंदर अगर आप मान के चलिए आपको 35,000 प्लस 35,000 मिलेंगे और वो डिडक्शन के बाद में आपके ऑन एंड हैंड आपको 30,000 रुपये जितने आपके हाथ में रहेंगे। ये 30,000 रुपये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो है तकरीबन 3500 से 3800 रुपये आपके राशन मनी जो है आपको पे करना रहेगा, तो उसको हमने हमारे सैलरी से हटा दिया है। अब बात करें डिडक्शन की, तो डिडक्शन के अंदर आपका एनपीएस है तो उसके अंदर 10% आपका कटेगा, प्लस इस और छोटे मोटे अलाउंसेस हैं जो कि रिस्क फंड होता है और एक दो फंड और होते हैं जो आपके डिडक्शन होते हैं। तो ये मिलाकर आप मान के चलिए 2800 से 3000 के बीच में आपका डिडक्शन होगा। तो अगर मान के चलिए तो आपके ऑन एंड हैंड अगर हम हाथ में सैलरी बात करें तो आपका 30,000 के समथिंग आएगा। 29-30,000 आपके हाथ में सैलरी डेफिनेटली आपको मिलेगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब जैसे कि अगर आप पोस्टिंग चले जाते हैं, अब बटालियंस में चले जाएंगे तो आपकी सैलरी ड्रास्टिकली मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो आपकी पोस्टिंग पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर पोस्टिंग जाते हैं। देखिए अगर आप ऐसी जगह पोस्टिंग जाएंगे जहाँ पर आपको टीपीटी मिले, टीए मिले, तो वो आपको उस हिसाब से मिलेगा। फर्स्ट टीए भी है, सेकेंड टीए, थर्ड टीए है, और अगर टीपीटी मिल रहा है तो टीपीटी आपको 1800 रुपये टीपीटी प्लस डीए मिलता है। तो अगर आज की तारीख में अगर हम देखें 1800 रुपये वो, और अगर उसके अंदर 46% डीए को अगर मिला दिया जाए तो टोटल हमारा हो जाता है 2628 रुपये। 2628 रुपये और आपकी सैलरी में जुड़ जाएंगे अगर आपको टीपीटी मिल रहा है। अगर आप ऐसी जगह इस बटालियन में पोस्टिंग है जहाँ पर रिस्क अलाउंस है तो रिस्क अलाउंस भी आप देख लीजिए 7400 है, 9700 है और 17,300 है। अगर 17,300 अगर आपका रिस्क अलाउंस मिल रहा है और ये जो मैंने अलाउंसेस बताए वो सारे अगर आपको लग जाता है तो आप समझिए कि आपको 60,000 रुपये जितनी आपकी सैलरी बन जाएगी। और ऑन एंड हैंड मतलब कि आपके नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी तकरीबन 55,000 के लगभग होगी। अगर इन सब चीज़ों का है, मैंने पूरी चीज़ों को इसमें कंफर्म कर लिया है कि और आपको बता दिया है कि ऐसे इस प्रकार से सैलरी के अंदर डिफरेंस आता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे के मेरे पास मैसेज आ रहे थे सर कि मेरी सैलरी कम है और मेरे साथ वाले की सैलरी ज़्यादा है, तो यही एक डिफरेंस होता है। तो जब भी आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट पुटअप कर रहे हैं या फिर कहीं के भी हैं तो वो आपको उसी हिसाब से करना है। ये बेसिकली इतना आपको तनख्वाह मिलेगा। अगर आप 17,300 वाले रिस्क अलाउंस में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कितना मिलेंगे, आपकी तनख्वाह 60,000 हो जाएगी डायरेक्टली, जैसे आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। और वहीं पर अगर आप कोबरा में चले जाते हैं, कोबरा में जाते हैं या फिर कोई स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं तो उसके अंदर आपको अलग से अलाउंसेस मिलेंगे, उसमें आपको टीपीटी भी जुड़ जाएगा। तो आप समझिए 2628 रुपये अगर वो भी जुड़ गए तो आपको 60,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी जैसे आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सैलरी स्लिप भी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल में जब आप ज्वाइन करते हैं तो सैलरी का क्या क्या इसमें मिलते हैं वो सारे मैंने कोशिश की है कवर करने की। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई इसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि फौज की तैयारी कर रहे हो, जिनसे कि उनको पता चल सके कितना सैलरी कांस्टेबल में मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।